हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आर एस नरेटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 1। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर शीत ऋतु का समय था। चारों ओर बर्फ की हल्की चादरें बिछी थी और सूर्य की किरणें भी मानो धीमी गति से पृथ्वी तक पहुंचती थी। यह समय था पौष मास का, वह पवित्र महीना जिसमें देवताओं का प्रभाव, शांत और मनुष्यों की तपस्या का महत्व अत्यधिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पौष मास में जो भी व्यक्ति नियम, संयम, दान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। उसी समय भारत के एक प्राचीन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण धर्मपाल रहते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था। वे प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना करते, वेद मंत्रों का जाप करते और आसपास के लोगों को धर्म एवं कर्तव्य का मार्ग दिखाते थे। धर्मपाल का मन बड़ा शांत था, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उन्हें अपने बेटों की उदासीनता ने भीतर से तोड़ दिया था। धर्मपाल के 3 पुत्र थे, सुखदेव, माधव और गोपाल। तीनों युवा समर्थ और बलवान थे, लेकिन उनमें धर्म, भक्ति या सेवा भाव का लेश मात्र भी न था। वे अपने पिता को बूढ़ा समझकर उन्हें बोझ मानते थे। वे सुविधा चाहते थे, पर मेहनत नहीं। आलस, क्रोध और संसारिक आकर्षणों में वे इतने डूबे थे कि पिता की सीख उन्हें कड़वी लगती थी। धर्मपाल ने अपने जीवन में बहुत धर्म कमाया था, अनेक दान पुण्य किए थे, पर उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की रहती थी कि उनके पुत्र धर्म पथ से भटक न जाए। वे रोज सुबह उनसे कहते, बेटा, मनुष्य को जीवन में परिश्रम, सत्य और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु पुत्र हमेशा अनसुना कर देते थे। पौष मास का आरंभ। एक दिन पौष मास का प्रथम दिन आया। धर्मपाल ने विधि विधान से पूजा की, स्नान किया और सूर्य देव को जल अर्पित करके संकल्प लिया। इस पौष मास में मैं उपवास, जप और कथा श्रवण करूंगा। जो भी पुण्य मिलेगा उसे अपने पुत्रों के हित में अर्पित करूंगा, ताकि उनके जीवन में सद्बुद्धि का उदय हो। परंतु पुत्रों को यह सब हास्यवाद लगा। गोपाल हंसते हुए कहा, पिताजी, ऐसा उपवास तब से क्या होने वाला है? जीवन तो आराम से जीने का नाम है। माधव बोला, हम आपके जैसे कठिन नियम नहीं मान सकते। सुखदेव ने भी पिता की बातों का मजाक उड़ाया। धर्मपाल दुखी तो हुए, पर शांत रहे। उन्होंने सोचा, कभी न कभी इन पर भी ईश्वर की कृपा होगी, इनके भीतर भी प्रकाश जागेगा। उसी रात धर्मपाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेटे हुए जप कर रहे थे। तभी अचानक उनकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर उठी। उनके सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, स्वयं सूर्यदेव। धर्मपाल तुरंत उठकर दंडवत हुए। सूर्यदेव बोले, हे धर्मपाल, तुमने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी तुम्हारे पुत्रों का मार्ग भटक गया है। पर चिंता मत करो, पौष मास में तुम्हारे तप से उन्हें सुधरने का अवसर मिलेगा। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, हे देव, मेरे पुत्र अज्ञानवश भटके हुए हैं। यदि आप कृपा करें तो वे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाएंगे। सूर्यदेव मुस्कुराए, समय आने पर ऐसा ही होगा, तुम अपना व्रत करते रहो। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। पौष मास के कुछ ही दिनों बाद नगर में एक भयंकर संकट आया। एक महामारी फैल गई, लोग बीमार पड़ने लगे। कई घरों पर दुख का साया छाने लगा। धर्मपाल तो अपने तप और संयम से सुरक्षित थे, लेकिन उनके तीनों पुत्र भी बीमारी की चपेट में आ गए। सुखदेव, माधव और गोपाल बिस्तर पर पड़े हुए पश्चाताप करने लगे। हमने पिताजी की बात कभी नहीं मानी। अब समझ में आता है कि सच में धर्म का मार्ग सही था।
धर्मपाल ने अपने पुत्रों को कमजोर हालत में देखकर आंसू रोक लिए। उन्होंने रात भर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, मेरे पुत्रों को बचा लीजिए। यदि मैंने कभी भी कोई पुण्य कमाया है तो आज उसके फल से इन्हें स्वस्थ कर दीजिए। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। उनके पुत्रों का ताप कम होने लगा। अगले ही दिन वे उठ बैठने लायक हो गए। उनकी आंखों से पश्चाताप था और दिल में परिवर्तन। सुखदेव ने पिताजी के चरण पकड़कर कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको दुख दिया। अब से हम भी आपके साथ धर्म का पालन करेंगे। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू दुख के नहीं, सुख और संतोष के थे। तभी उनके घर के बाहर दिव्य प्रकाश फैला। ऐसा लगा मानो सूर्यदेव स्वयं आशीष दे रहे हों। धर्मपाल समझ गए कि यह सब पौष मास में किए गए जप, तप, व्रत और कथा श्रवण का फल है। पौष मास में किए गए अच्छे कर्म, व्रत, दान और तप अत्यंत फलदायी होते हैं। धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा अंत में सुख और शांति देता है। अज्ञानता मनुष्य को भटकाती है, पर भाव, विश्वास और तपस्या उसे फिर से सही मार्ग पर ला सकते हैं। संतानों के लिए माता पिता का आशीर्वाद और प्रार्थना हमेशा सफल होती है। कभी भी बुजुर्गों की सीख को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।